अब्दुल रहमान निर्दोष रे खलास प्रमाण अभाव निर्दोष रे खलास कले जिला दौरा जज 2015 डिसेंबर 16 रे कटक जगतपुर निकटरू रहमान को गिरफ्त करा दिल्ली पुलिस 2015 और 2016 रे 6 जन अभियुक्तों को गिरफ्त करबा परे समानक विरोध रे 2017 रे चार्जसीट दाखल करथिला। अलकायदा इंडियन सब कंटिनेंट लिंक रे अब्दुल को गिरफ्त करा गिरफ्त परे मामला क्राइम ब्रांच को हस्तांतर करा पूर्व जामशेदपुर कोर्ट मध्य निर्दोष घोषणा करथिले। दिल्ली कोर्ट तांको 7 वर्षर सजा सुनाइथिले। बहुचर्चित अब्दुल रहमान गिरफ घटना निर्दोष रे खलास कले कटक दौरा जज व सेशंस कोर्ट प्रमाण अभाव निर्दोष रे खलास कले कोर्ट 2016 रे गिरफ करथिला क्राइम ब्रांच 2015 डिसेंबर मासरे गिरफ करा जाइथिला। जगतपुर पश्चिम कछरू तांको गिरफ करा जाइथिला। आतंकवादी लिंक रे गिरफ करथिला तांको पुलिस एवं परवर्ती समय क्राइम ब्रांच को हस्तांतर करा जाइथिला। केस इंडियन सबकंटिनेंट रे आतंकवाद कार्यकलाप बढ़ौथवा अभियोग रे अब्दुल रहमान को गिरफ करा जाइथिला एवं आज कटक दौरा जज तांको निर्दोष रे खलास करचंती। कोनोसी प्रमाण मिली नथिबारो तांको निर्दोष रे खलास करा दैछि। सब झूठ कर दिया अल्लाह ताला, झूठ सब अल्लाह ताला झूठ कर दिया। झूठे इल्जाम में फंसाया गया था मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह उड़ीसा के जज ने बिल्कुल साफ कर दिया। अल्लाह ताला बाइज्जत। आपको दिल्ली कोर्ट ने 7 साल सजा किया था। दिल्ली कोर्ट का क्राइम ब्रांच के केस में आपको अरेस्ट भी किया गया था। फिर भी आप क्या दिल्ली में पॉलिटिक्स हुआ। पॉलिटिक्स दिल्ली में हम बाइज्जत बरी होते 2 दिन पहले जज बदल दिए। मामला रे थिले 46 जन साक्षी किभली निर्दोष रे खलास हला अब्दुल से संपर्कित खबर जदि देखिबा साक्षी को बयान रे तालमेल रहिलानी। चार्जसीट रे होइथिबा अभियोग कोर्ट रे प्रमाणित होई पारिला नाही जोंथिपाई निर्दोष रे खलास होइछि। तबे देशद्रोह आतंकवाद लिंक और संदिग्ध कार्यकलाप प्रमाणित करि पारिला नाही क्राइम ब्रांच। संदिग्ध आतंकवादी अभियोग रे 11 वर्ष धरी जेल रे रहिले अब्दुल रहमान। परिवार लोके सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ मध्य होइथिले। आईएसआईएस संपर्क रे थिबा अभियोग होइथिला अब्दुल को विरोध रे मद्रासा रे पिलांकु संदिग्ध काम पई प्रशिक्षण देउथुबा तांको नारे अभियोग होइथिला। कांदाहार विमान अपहरण रे संपृक्त थिबा मध्य अभियोग आसीथिला तांको नारे। जे जो विमान अपहरण होइथिला कांदाहार रे सेठारे तांकर संपृक्ति थिबा नै मध्य अभियोग आसीथिला। तबे बे संपूर्ण अभियोग जहाँ सब तांको नारे थिला ए अभियोग को प्रमाण जोगाई पारिला नाही क्राइम ब्रांच जोंथिपाई अब्दुल रहमान को निर्दोष रे खलास करबा को पड़िछि बा निर्दोष रे खलास होइछंती अब्दुल रहमान। श्री ज्वेलर्स ऑफर रे पांतो गोल्ड मेकिंग चार्जेस उपरे 50% ऑफ और सिल्वर मेकिंग चार्जेस संपूर्ण मागणा ता सहित 50,000 रु अधिक परचेज रे अश्योर्ड गिफ्ट। श्री ज्वेलर्स मेन रोड पागाछक कटक। आलोक महांती आम सहयोगी कटक आम सहित जोड़ी होचंती अधिक सूचना पाई। आलोक ये दीर्घ वर्षर अपेक्षा एवं शेषरे अब्दुल रहमान को निर्दोष रे खलास करचंती कटक दौरा जज। निहत भाव आप देखु मौलबुरु तांकु बने दि जाइथला संदिग्ध आतंकवादी 11 वर्ष जेल रे रखिले एवं परिवार लोक तांकु खोजिले। केवल सेतिक नुहे पुलिस क्राइम ब्रांच फाइल रे से संदिग्ध आतंकवादी अभियोग तांको विरुद्ध लगी जाइथला। किंतु एक लंबा लड़ई पर शेष अब्दुल रहमान को आज कोर्ट कटक जिला दौरा जज कोर्ट निर्दोष रे खलास करछंती। कह जाउछि कि क्राइम ब्रांच प्रमाण दे पारला नहीं। जो अभियोग चार्जसीट रे देखा जाइथला तार गोटे भी प्रमाण क्राइम ब्रांच दाखल कर पार नथिले। 46 जन साक्षी बयान रे तालमेल रही नथिला एवं जहाँ जहाँ अभियोग थिला ताको प्रमाण करिबारे क्राइम ब्रांच विफल होला एवं जा फल कोर्ट सबु तथ्य प्रमाण को भित्ति करबा परे शेषरे तांको आज सबुदिन पई तांको ए केस रु खलास करछंती। जेबा आम सहित अछंती अब्दुल रहमान जहाँ जी बर्तमान चौद्वार जेलू किसी समय पर बाहरी एवं गोटे लंबा समय 11 वर्षर गोटे गोटे समय जेल रही से काटी जीवा आम सहित जीवा। अब्दुल बाबू कथा हूँ कि केमती कौन से दिन था 2016 बहुत आपन को प्रथम दिल्ली पुलिस 15 जो
प्रथम आप दिल्ली पुलिस एटू उठे कौन आपण विरुद्ध में संगीन अभियोग था आप संदिग्ध आतंकवादी कार्यकलाप लिप्त थे देशद्रोह लिप्त थे अनेक संदिग्ध कार्यकलाप आप विरुद्ध में कौन कहे। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली कोर्ट हो या झारखंड कोर्ट हो या कटक कोर्ट हो, सबसे हम बरी हो गए हैं। ये खुद इस बात के लिए गवाह है कि मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम था सब झूठ था। झूठ में मेरे 11 साल बर्बाद किया गया। इसलिए हम अल्लाह से फरियाद करते हैं, जिन लोगों ने हमें तकलीफ़ दी है हम अल्लाह के सामने उनकी बात रखते हैं। नहीं, ये बात है कि आज 11 साल के बाद अब जेल से छूटे, कैसा रहा ये जेल का जो जेल में जब रहे वो इस सब दिन कैसा रहा? आपके ऊपर आतंकवादी का इल्ज़ाम अभियोग ऐसा सब था। जेल में दोनों तरीके के हालात रहे, अच्छे भी रहे खराब भी रहे। एक चीज़ का एहसास हुआ, जेल में भी अगर इंसान अल्लाह से जुड़ा रहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जो है चलता रहे तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका देते हैं। अच्छे भी हालात रहे, खराब भी हालात रहे। खराब क्या? खराब बस हम बोल नहीं सकते, समझ में बोलेंगे तो किसी की शिकायत हो जाएगी, हमारी आदत नहीं शिकायत करने की, समझे। ये बात है कि आप कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी किया कि आपके खिलाफ जो इल्ज़ाम सब लगाया गया था वो बेबुनियाद प्रमाण नहीं है। ये सब और जो 46 जो साखी जो थे, विटनेसेस जो थे, उनका जो स्टेटमेंट में कुछ तालमेल नहीं रहा। वो सारा झूठ था। झूठ में आपस में कोई तालमेल नहीं होता है, इसलिए जब ताश के पत्ते की तरह सब का सब हवा में वो बिखर गया। बस इतना ये हुआ कि मेरे को इस चीज़ का एहसास हुआ कि कोई भी इंसान अगर झूठ में किसी पर इल्ज़ाम लग जाता है तो उसका 8-10 साल बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ पे बहुत दुख है। छोटा इल्ज़ाम नहीं, आतंकवादी का इल्ज़ाम किसी भी इंसान पर, किसी भी बच्चे पर अगर पुलिस वाले झूठ में इल्ज़ाम लगा देते हैं तो उसका 10-20 साल बेकार हो जाएगा। ये बहुत दुख की बात है। इस सिलसिले में आप लोग को कोशिश करना चाहिए। और एक बात है कि आपका खिलाफ जो दिल्ली पुलिस ने जो केस किया था और NIA उसका इंक्वायरी किया था, उसी केस में आपको 7 साल सजा भी तो मिला था। लेकिन अगर अलग तरह से देखें, यहाँ के जो कोर्ट आपको जो इल्ज़ाम लगाया गया था बली कर रहा है। देखिए, दिल्ली में जो सज़ा का मसला है वो आप लोग जानते नहीं हैं, समझे ना। जो राणा बोल के एक जज था, हम लोग का पूरा केस वही सुना था। उसने दिल्ली पुलिस को साफ कह दिया था कि इन पे सज़ा का कोई ग्राउंड बनता ही नहीं। अब जो है केस ख़त्म होने को 2 दिन बाकी है, उस जज को हटा दिया गया, उसकी जगह कठपुतली जज को बैठा दिया गया और ज़बरदस्ती जो है वज़ीर दाखिला के इशारे पे हम लोग के 4 आदमी को जितना दिन हम गुजारे थे उतने ही दिन की सज़ा और 3 आदमी को बरी कर दिया गया। तो ये सज़ा जो है कोई हकीकी सज़ा नहीं, एक साजिश करके सज़ा लगाया गया। क्यों आपको साजिश आपके खिलाफ क्यों साजिश की? ये तो आप जानते हैं कि जानवरों में जितनी दुश्मनी है उससे ज़्यादा इंसानों में दुश्मनी है। कोई इंसान किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किसी के अंदर दम है तो ये साबित करके दिखाए कि हम देशद्रोही थे। एक बयान हमारा बता दे देश के खिलाफ हमने बयान दिया है, एक काम बता दे या कोई कार्रवाई बता दे देश के खिलाफ हमने किया है। लेकिन उनको ये मालूम होता है कि ये लोग अगर आगे बढ़ के देश चलाएंगे तो हम लोग जो है पीछे हट जाएंगे, हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। क्योंकि ये लोग सिर्फ गरीबों का नाम लेते हैं और हुकूमत नहीं रहते हुए भी हम गरीबों के साथ चलते हैं। तो इतने साल जो क्राइम ब्रांच का जो केस जो चला, इतने साल चला और फिर भी कुछ मैंने इतने साल चला आप उसके इसलिए चला गया कि मेरा टाइम ख़राब किया जाए। फिर जब हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट से फ़ौरन ऑर्डर आया 2 महीने के अंदर केस ख़त्म किया जाए। 2 महीने में केस ख़त्म हो गया। अगर हम पहले सुप्रीम कोर्ट करते तो इससे पहले हम घर होते। तो नीचे कोर्ट की बात अलग होती है, सालों साल, कभी कभी साल में 2 गवाह आते हैं। 9 साल में कुल जो है 30-32 गवाह आए 9 साल में, जबकि हर महीने में 1-1.5 डेट पड़ जाता है। कम से कम जो है 1 साल में 20-25 गवाह हो जाना चाहिए। जानबूझ के गवाहों को लाते थे और हमें बहुत तकलीफ होती। VC में जाके 2-3 घंटा बैठ के आते थे, कोर्ट में सुबह से शाम जाके तड़प के आते थे। लास्ट में चल के बहुत तकलीफ हुई। फिर मैं भाई को बोला सुप्रीम कोर्ट करो, इसके बगैर कोई मसला हल होने वाला नहीं है।
तो इस तरीके से कोर्ट में आपस में तालमेल नहीं। हमारे जो जज थे, चूँकि गरीब खानदान से आए हैं, गरीब आदमी किसी के दुख को समझ सकता है, वो गरीब खानदान से जज बने हैं, उन्होंने पूरा। ये बात है कि जो 11 साल आप जेल में रहे, आपके खिलाफ जो एलिगेशंस वगैरह था सब झूठ था, एक भी नहीं। न पाकिस्तान जाने का साबित हुआ, न बयान का साबित हुआ, न झगड़ा लड़ाई का साबित हुआ, न मेरे घर से एक ब्लेड दरामद हुआ जिसको आप शो कर सकते हो, न एक लाठी जो है आप लोगों ने पाया। लेकिन बोला गया था आपका आतंकवादी लिंक है। आपका मदरसे में आई गिरफ्तारी से पहले महीने में 2 बार आईबी वाले आते थे। मैं बोलता था मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम लोग खुद चेक कर लो। तब कई साल से मदरसा चेक हो रहा था, फिर मेरी गिरफ्तारी के बाद घर से और मदरसे से झूठ मूठ का सामान का शो किया गया। तो दिल्ली पुलिस जिस तरह पहली बार जब अरेस्ट किए दिल्ली पुलिस, कुछ तो सुराग उनको मिला होगा ना? दिल्ली पुलिस को कोई सुराग नहीं है। फिर भी कैसे वो आप और 7 साल भी उनसे पूछेंगे, आप उनसे पूछेंगे, वो मैं नहीं बता सकता। उनका क्या कला है, उनके अंदर क्या हुनर है, किस यूनिवर्सिटी से वो लोग पढ़े हैं, कि अच्छे अच्छे लोगों को कैसे फंसाया जाता है, वो खुद बताएंगे। उनके बारे में मैं कैसे बताऊंगा? 16 साल, ये तो छोटा बात नहीं है ना। 40 45 साल से लोग हैं, मैं देख के आया हूँ। 45 साल से कितने लोग हैं जो हल्दी मेहंदी भी नहीं देख सके, कितने लोग अपनी बीवी को ज़बरदस्ती तलाक दिए, दूसरी शादी करवाए। 40-45 साल, ये तो 11 साल बहुत कम है उसके मुकाबले में। ना आप अभी बोल रहे हैं कि एक आदमी को आतंकवादी मैंने उसको एलिगेशन के खिलाफ लगाया गया है और फाइनली उसी समय चारों ओर एक तहलका बन गया। क्या अरे यार, हाँ हमारे घर में, क्या हमारे आसपास में ऐसा एक आदमी है? तो उसी को कहते हैं तुम ही कातिल, तुम ही मुखबिर, तुम ही मुंसिफ ठहरे, अकरबा करे मेरे खून का दावा किस पर। आपको नहीं मालूम एनआई का अलग कोर्ट होता है, स्पेशल सेल का अलग कोर्ट, सीबीआई का अलग कोर्ट, जो पकड़ने वाले उन्हीं की खुद कोर्ट है। तो फिर क्या फैसला आएगा? कहाँ हम जाएंगे अपना दुख लेकर? मैं फिर भी शिकायत नहीं करता हूँ। अगर बोलूँगा बहुत सारी बातें, लोग अपने आँखों से जो है आंसू को बजाय खून बह जाएगा लोगों से। मेरी आदत नहीं शिकवा शिकायत करना, मैं पीछे मुड़ के देखता नहीं, मैं आगे चलता हूँ। ऐसा भी बोला गया था कि मदरसे में बच्चों को जो प्रशिक्षित किया जाता है, अलग प्रशिक्षित आपका कर रहे थे, इस तरह का। बैठे हैं, पूछ लीजिए, मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, जो भी कुरान हदीस की रोशनी में ही पढ़ाई जाती है। अलग से कोई जंग लड़ाई और जो है मिसाइल बंदूक को सब कुछ मदरसे में सिखाया नहीं जाता। ये जो आपके खिलाफ जो एलिगेशंस वगैरह था और कोर्ट ने तो आपको बरी किया, तो क्या कहेंगे? जो एलिगेशन जो लगाया गया था उसको क्या कहेंगे? कोर्ट से मैं बहुत खुश हूँ। 11 साल में सेशन में जो संस्था आपके खिलाफ एलिगेशन लाए थे और आपको अरेस्ट करके अंदर डाले, चार्जशीट आपका खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल। पुलिस में भी सब खराब लोग नहीं है, लेकिन पुलिस में एक तबका जरूर है, उसका काम, उसकी ड्यूटी यही है कि कुछ नेताओं को खुश करने के लिए ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अब कैसा उस तरह उस समय माहौल कैसा रहा जब आपको आतंकवादी का लिंक बताया गया? और वो माहौल मसाइब में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। अब क्या करेंगे आप? 12 साल तो यूं ही गुजर गए। हाय हर्फ तमन्ना से ज़बां की दूरियां, सख्तियां, दुश्वारियां, पाबंदियां, मजबूरियां, याद अय्याम में जफा, दिल से भुलाऊं तो भुलाऊं किस तरह, दिल फिरंगी से लगाऊं तो लगाऊं। अब क्या करेंगे? 12 साल तो यूं ही गुजर चला गया, 12 साल के बाद अब क्या करेंगे? हमारे सामने कुरान है, कुरान में कोई गलत चीज़ की तालीम नहीं, हम कुरान को सामने रख के अच्छा काम करते चलते हैं। जो लोग आपके खिलाफ इतने साल आपको ले गए और जो इंक्वायरी, जो पुलिस जिस तरह से आपको एलिगेशन आपके खिलाफ जो दिए, मेरा दिल बड़ा है। कोर्ट जाएंगे? मेरा दिल। ओके, आलोक आलोचना करुले आम सहित एवं जहाँ सूचना दौले अब्दुल रहमान निजे कनक न्यूज रे उपस्थित थे और जहाँ सूचना दौले जे तांको मिछ केस रे फसाई दीर्घ वर्ष पर्यंत केवल हैरान हरकत करा जायतला एवं सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ हवा परे कोर्ट को निर्देश आसिबा परे दिला जो दोरा जज तांको निर्दोष रे खलास करिसंती, तांको विरोध रे क्राइम ब्रांच कोनोसी प्रमाण दाखल करि पारिला नाही, जेउथि पई तांको निर्दोष रे खलास करबा को पड़िला बोली जहाँ अब्दुल रहमान निजे सूचना दौले। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, आपनकर अधिक सूचना पाई।